21st century is now going to belong to artificial intelligence. AI ऑलरेडी हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहा है। पिछले 25 साल में टेक्नोलॉजी ने जितनी तेज़ी से छलांग मारी है, हो सकता है कि अगले 5 साल में उससे भी कहीं ज़्यादा बदलाव हमारे आसपास की दुनिया में हमें महसूस हो। और उस बदलाव के लिए एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट या जिम्मेदार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बोथ अ बून एज वेल एज अ बेन। उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। और आज मेडिकल साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नाउ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वे दैट डिजीज़ेस आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एंड डिजीज़ेस आर गोइंग टू बी डायग्नोस्ड। और आने वाले वक्त में हम बहुत सारी इनक्योरेबल बीमारियों को शायद बेहतर कंट्रोल कर पाएँ। एक इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है कि हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में ऐसे रिस्क मॉडल्स बना पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, जिससे कि हम उनके रिस्क को बेहतर तरीके से बता सकें और किसी के अंदर बीमारी आने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन से पेशेंट्स वो हैं जिनके अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा है। Hello and welcome. My name is Dr. Suhail Qureshi and I am the Additional Director and Unit Head of Medical Oncology at Fortis Hospital, Shalimar Bagh। और आज हम बात कर रहे हैं इसी प्रकार के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की, जिसका नाम है सिबिल। सिबिल एक डीप एल्गोरिथम है जो कि लंग कैंसर के डिटेक्शन को या उसके प्रिडिक्शन के लिए डेवलप किया गया है। और इस ज़माने में लंग कैंसर का इंसिडेंस हमारे भारत में और देश के बाहर पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ा है। इसके लिए ज़िम्मेदार है बढ़ते हुए स्मोकिंग के हैबिट्स, बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल एंड पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ साथ व्हीकुलर एमिशंस, और बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए या उसको अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए लो डोज सीटी स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि वाइडली यूज की जाती है लंग कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए। यानी बहुत लो डोज में सीटी स्कैन की यानी रेडिएशन की आपको एक्सपोजर दिया जाए और आपकी छाती का एक सीटी स्कैन किया जाए, जिसमें कि कैंसर की गांठों को बड़ा होने से पहले या बहुत जल्दी स्टेज में उसको पकड़ा जा सके। आमतौर पर ज़्यादातर उन पेशेंट्स में ये स्क्रीनिंग की जाती है जिनका एज या स्मोकिंग स्टेटस, स्मोकिंग हिस्ट्री इस बात के लिए डिटरमिन करती है कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। और इसलिए ज़्यादातर रिकमेंडेशंस इन्हीं लोगों को लो डोज सीटी करके रिकमेंड करती हैं कि उनको लंग कैंसर के लिए स्क्रीन किया जाए। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लंग कैंसर्स नॉन स्मोकर्स में भी पाए जाने लगे हैं, और इसलिए ज़रूरत महसूस हुई है इस लो डोज सीटी के लिए उन लोगों में भी जो कि स्मोकिंग नहीं करते अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। MIT एंड मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स ने ये एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम डिवाइस किया, जो कि एक फॉर्मूला है जो ये प्रिडिक्ट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कि आने वाले 1 से 6 साल के अंदर उसका लंग कैंसर रिस्क कितना होगा, और उन पेशेंट्स को, उन लोगों को अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है जिनके अंदर वो रिस्क हाई हो। और ये पॉसिबल हुआ है इस पर्टिकुलर डीप लर्निंग एल्गोरिथम के मुताबिक, जिसको हम सिबिल कहते हैं। तो सिबिल के डेटाबेस के अंदर लगभग 28,000 अलग अलग सीटी स्कैन्स को फीड किया गया, और उनमें जिन लोगों में कैंसर बायोप्सी से प्रूव किया गया था उन पेशेंट्स की बायोप्सी की रिपोर्ट को फीड की गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सीटी स्कैन के आधार पर और बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर मशीन को ये लर्न करना सिखाया गया कि किस किस सीटी स्कैन की पिक्चर के अंदर अगर हम बायोप्सी करें तो कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। और बहुत अलग अलग मरीज़ों का डेटा उसमें फीड किया गया, और इस डेटा के अनुसार सिबिल को ट्रेन किया गया ये पता लगाने के लिए कि किस पर्टिकुलर सीटी स्कैन में हम ये एक कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि इस पेशेंट को कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है।
इस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया 3 इंडिपेंडेंट डेटा सेट्स के अनुसार, जो कि 3 बड़े बड़े ट्रायल्स में पेशेंट्स थे उनके ऊपर इसको वैलिडेट किया गया। और आज की डेट में सिबिल एक ऐसा टूल उभर कर आया है जो अभी इस वक्त रिसर्च के हाथों में है कि जिससे कि हम ये फोरकास्ट कर सकें या पहले से पता लगा सकें या पूर्वानुमान लगा सकें कि अगले 6 साल में एक लो डोज सीटी स्कैन करने से हम किसी का रिस्क डिटरमिन कर सकते हैं कि अगले 6 साल में उसको कितना कैंसर का रिस्क होने की संभावना है। ये एक रेवोल्यूशनाइजिंग स्टेप है। आने वाले समय में हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं और उनकी एक बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि उनको कैंसर होने से पहले हम पकड़ सकें और उनके बारे में ज़्यादा सचेत या अवेयर हो सकें। ये पर्सनलाइज्ड स्क्रीनिंग का एक टूल है जिसमें कि बायोप्सीज होने के चांसेस को भी अब हम कम कर देंगे, वरना कई बार किसी सस्पिशियस लंग के नोड्यूल को देखकर हम उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी का ही सहारा लिया करते थे। ये हमारी जैसी भारत जैसी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा या कॉस्ट कंस्ट्रेंड वाली कंट्रीज़ में एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव टूल है जहां हम मास लेवल पर स्क्रीनिंग फ़िलहाल नहीं कर सकते और ये उन पेशेंट्स को बेहतर आइडेंटिफाई कर सकता है जिनको फ्यूचर में जाके कैंसर की संभावना ज़्यादा है। सिबिल अभी एक इन्वेस्टिगेशनल दौर से गुजर रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी इट मे बी अवेलेबल इन द क्लिनिक टू बी यूज्ड बाय क्लिनिशियंस फॉर पेशेंट्स हु माइट बी कैंडिडेट्स फॉर लंग कैंसर स्क्रीनिंग। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे दूसरे डिजीज़ में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आ रहा है। इसलिए ज़रूरत है इन चेंजेस को समझने की और इस बात को अपनाने की ताकि हम अपने पेशेंट्स को एक बेहतर कल की उम्मीद दे सकें। थैंक यू।